तो चलिए आज समझते हैं फिजिक्स के 3 सबसे जबरदस्त आइडियाज को। काम, ऊर्जा और शक्ति। ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, बल्कि ये वो नियम है जो तय करते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, एक गेंद फेंकने से लेकर एक रॉकेट के उड़ने तक। चलिए इन नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई एग्जाम के लिए घंटों पढ़ाई कर रहा है पूरी मेहनत से, तो क्या साइंस की नज़र में वो काम कर रहा है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। यहीं पर आता है एक बड़ा फर्क। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिसे काम कहते हैं और विज्ञान जिसे काम कहता है। पढ़ाई करना, सोचना या भारी बैग पकड़कर बस खड़े रहना, हमें तो लगता है ये बहुत मेहनत का काम है ना? लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इसे काम नहीं माना जाता। वैज्ञानिक काम के लिए 2 खास शर्तों का पूरा होना जरूरी है। तो फिर साइंस की नज़र में काम असल में है क्या? इसकी डेफिनेशन बहुत सटीक है और हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग। साइंस के हिसाब से काम तभी होता है जब 2 शर्तें एक साथ पूरी हों। पहली, किसी चीज पर बल यानी फोर्स लगे, और दूसरी, उस फोर्स की वजह से वो चीज अपनी जगह से हिले यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब अगर एक दीवार पर पूरा जोर लगाया जा रहा है लेकिन दीवार तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही, तो फिजिक्स के हिसाब से 0 काम हुआ। और इसे नापने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। किया गया काम बराबर होता है लगाए गए बल और विस्थापन के गुणा के, यानी W = F × S। ये छोटा सा फॉर्मूला ही फिजिक्स में काम को कैलकुलेट करने का बेस है। काम को जिस यूनिट में नापा जाता है उसे कहते हैं जूल। 1 जूल का मतलब है 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी चीज को 1 मीटर तक खिसकाना। और मजे की बात यह है कि यही यूनिट एनर्जी को नापने के लिए भी यूज होती है, जो इन दोनों के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। अच्छा, अब जब हम काम समझ गए हैं, तो चलिए एनर्जी की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि काम करने की कैपेसिटी को ही तो एनर्जी कहते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं मोशन की एनर्जी से, जिसे गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ये समझना तो बहुत ही आसान है। कोई भी चीज जो चल रही है, समझ लीजिए उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये उस चीज की गति में छिपी हुई शक्ति है। इसका फॉर्मूला है KE = ½ mv²। यहाँ m चीज का मास है और v उसकी वेलोसिटी। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। मतलब अगर किसी चीज की स्पीड डबल कर दी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए तो तेज रफ्तार का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी तो हमें हर जगह दिखती है, एक तेज फेंकी गई गेंद में, बहते हुए पानी में, दौड़ते हुए एथलीट में या एक चलती हुई कार में। इन सभी में काम करने की जो क्षमता है वो उनकी गति के कारण ही है। तो क्या एनर्जी सिर्फ चलती हुई चीजों में ही होती है? बिल्कुल नहीं। एनर्जी का एक और रूप है जो मोशन में नहीं, बल्कि किसी चीज की पोजीशन या उसके शेप में छिपा होता है। इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। ये एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी है जो बस सही मौके का इंतजार कर रही है। ये एनर्जी उस चीज के अंदर उसकी खास पोजीशन या खिंचाव की वजह से जमा होती है। इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब एक रबर बैंड या धनुष की डोरी खींची जाती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर जाती है। इसी तरह खिलौना कार में चाबी भरना या किसी डैम में ऊंचाई पर पानी जमा करना, ये सब पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के ही तरीके हैं। पोटेंशियल एनर्जी का सबसे कॉमन फॉर्म है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब भी किसी चीज को जमीन से ऊपर उठाया जाता है तो ग्रेविटी के खिलाफ काम होता है और ये काम उस चीज में एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है। इसका फॉर्मूला है PE = mgh, जहां m मास है, g ग्रेविटी है और h ऊंचाई है। अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो एनर्जी के सभी रूपों को एक साथ जोड़ता है। यह फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल और जरूरी नियमों में से एक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह नियम बहुत सीधा और गहरा है। इस यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, जैसे पोटेंशियल से काइनेटिक में या केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक गिरती हुई चीज को देखना। जब वो चीज सबसे ऊपर है तो उसमें सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल है। जैसे ही वो गिरना शुरू करती है, उसकी हाइट कम होती है और स्पीड बढ़ती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है। और जमीन से टकराने से ठीक पहले लगभग सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन चुकी होती है।
पूरी जर्नी के दौरान किसी भी पॉइंट पर इन दोनों एनर्जीज का टोटल यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक शानदार डेमो है। चलिए, अब हमारे सफर का आखिरी टॉपिक है शक्ति या पावर। ये इस बारे में नहीं है कि कितना काम किया, बल्कि इस बारे में है कि काम कितनी तेजी से किया। सिंपल भाषा में कहें तो पावर हमें बताती है कि कोई मशीन या इंसान कितनी जल्दी काम कर सकता है। ये असल में काम करने की रफ्तार का मेजरमेंट है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा है। पावर बराबर है किए गए काम को लिए गए समय से डिवाइड करने पर। यानी अगर कम समय में ज्यादा काम किया जाए तो पावर ज्यादा है। चलिए इस टेबल को देखते हैं। यहाँ दो रोबोट हैं, ए और बी। दोनों बिल्कुल बराबर काम कर रहे हैं 100 जूल का। लेकिन रोबोट ए ये काम सिर्फ 2 सेकंड में कर देता है तो उसकी पावर है 50 वॉट। वहीं रोबोट बी को वही काम करने में 10 सेकंड लगते हैं, इसलिए उसकी पावर सिर्फ 10 वॉट है। देखा, काम बराबर है लेकिन टाइम के फर्क ने पावर को पूरी तरह बदल दिया। और आखिर में एक सवाल, जब कोई साइकिल चलाता है तो कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे होते हैं? जरा सोचिए, शरीर की केमिकल एनर्जी से लेकर पहियों की काइनेटिक एनर्जी तक, इसमें बहुत कुछ चल रहा है। काम, ऊर्जा और शक्ति, ये नियम हर पल हमारे चारों तरफ काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही।